अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में डुअल टाइम क्या होता है और बोनस रेट हमारे पास क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डुअल टाइम क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे बोनस टाइम क्या होता है और फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डुअल टाइम क्या होता है। डुअल टाइम हमारे पास ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास आपने कोई वेबसाइट सर्च की, जैसे मैं अब सर्च करता हूँ, आप यहाँ पे कोई भी रैंडम लिख दें, आप मूवी लिख दें फॉर एग्जांपल, आपने मूवी लिख दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे मूवी 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 अब आपने ये लिख दिया। अब क्या हुआ, यहाँ पे आपके पास एक ये आ गया, एक ये आ गया, ये आपके पास आ गए लिंक्स। तो ये क्या है, ये आपके पास है। अब आप किसी भी लिंक पर क्लिक करें और उस वेबसाइट के अंदर जाएं और आप 5 सेकंड तक उसका विजिट करें और आप वापस आ जाएं। ये आपके पास होता है डल टाइम। आपको उम्मीद करता हूँ डल टाइम की समझ आई होगी। मतलब कि डल टाइम इज एक्चुअल लेंथ ऑफ टाइम दैट विजिटर स्पेंड्स ऑन द पेज बिफोर रिटर्निंग टू द स्पेयर। तो कितने टाइम वो उसके ऊपर विजिट कर रहा है, तो ये इसमें आता है। जैसे वो अगर 5 सेकंड विजिट किया है तो 5 सेकंड उसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं बोनस टाइम क्या होता है। बोनस रेट इज कैलकुलेट व्हेन समवन, कोई एक आया, उसने विजिट किया सिंगल पेज पर, सिर्फ विजिट किया ऑन योर वेबसाइट एंड डज नॉट नथिंग ऑन द पेज बिफोर लिविंग। उसने किसी भी पेज को टच नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ पर आया, उसने इसका विजिट किया, ये किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं किया। जैसे अब मैं हूँ तो यहाँ पे बोनस रेट है, ये हमारे पास होता है बोनस रेट। डल टाइम हमारे पास क्या होता है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक करके मैं अंदर गया, मैंने यहाँ पर इसके ऊपर विजिट किया, ये सारा मेरा आता है डल टाइम के अंदर डल टाइम के अंदर। तो ये चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। डल टाइम भी हो गया हमारे पास, बोनस रेट भी हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा डल टाइम ज़्यादा हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वेबसाइट पे कोई आए उसको विज़िट करे, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना एक तो कंटेंट सही रखना चाहिए और दूसरे नंबर पे हमें कीवर्ड्स सही यूज़ करने चाहिए, किसी और के कीवर्ड्स ना उठाएं। अब जैसे कि यहाँ पे अगर आप किसी वेबसाइट पे गए हैं, तो आपने क्या किया है, उनके कीवर्ड उसको आपने मतलब गलत दे दिया। जैसे अब मैं यहाँ पे मूवी सर्च किया है, तो अब यहाँ पे